गाइस, वेलकम टू केकेएम क्लासेस। तो स्वागत है आपका केकेएम क्लासेस में। तो पिछले टॉपिक में हमने विद्युत परिपथ आगे पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम विद्युत धारा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा वाले टॉपिक से, उसका ओम का नियम। तो हम आगे पढ़ेंगे ओम का नियम। ये ओम कौन थे? ये ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक विद्युत धारा के संदर्भ में एक नियम दिया। तो आइए देखते हैं ओम का नियम, पढ़ते हैं। एक्चुअली टेंशन मत लीजिए, पक्का 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, 100% मोस्ट 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं ओम का नियम कहते क्या। ओम क्या कहते हैं? धारा के संदर्भ में ओम ने क्या बातें बताई, परिपथ को लेकर या आदि कारकों को लेकर जिसपे धारा निर्भर करती है, उनको लेकर ओम ने क्या सारी बातें बताई, आइए देखते हैं। तो उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब जो ओम है, इनके नियम के अनुसार ये कह रहे हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्था, कह रहे यदि चालक की भौतिक, चालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वही चालक, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वही चालक की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है, आइए देखो। भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, द्रव्यमान, लंबाई आदि, इन सब में यदि कोई परिवर्तन ना करे, कि उसकी लंबाई, द्रव्यमान, ताप, दाब आदि चीजें में कोई परिवर्तन ना करे, अर्थात भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, तो कह रहा है तो यदि उसमें परिवर्तन ना करे तो होगा क्या, देखिए होगा ये, उसके सिरों के मध्य विभवांतर। तो जो चालक है, चालक का दो सिरा है, दोनों के बीच एक विभवांतर स्थापित होगा, जिसे हम वी कहते हैं। चालक के बीच एक विभवांतर स्थापित होगा जिसे कहते हैं, तो वही कह रहा है दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी तथा उसमें बहने वाली धारा, चालक तार है और धारा वहां, इसमें जो बहने वाली धारा है आई, जो धारा है आई, उस धारा के अनुक्रमानुपाती, यही कहते हैं। ओम साहब हमारे क्या कहते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, तो उसमें जो बहने वाली धारा है और जो उसका विभवांतर है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को आप गौर से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। कहना चाहते हैं कि जो विभवांतर है ना वो अनुक्रमानुपाती है। कह रहे हैं कि जो विभवांतर है V प्रोपोर्शनल टू I, कब है ये? शर्त ये है कि जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बट एक शर्त डाल दी है। जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बट एक शर्त डाली। शर्त क्या डाल दी है कि उसकी भौतिक अवस्था में, यदि देखिए ये है भौतिक अवस्था, यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है और उसमें बहने वाली जो धारा है वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। यही बात ओम ने बताई थी। आइए देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। कहा कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये अनुक्रमानुपात का सिंबल हटाते हैं, जैसे ही ये सिंबल हटाते हैं वहां पे क्या आता है, बराबर का सिंबल आता है, और बराबर के सिंबल के साथ एक नियमांक का, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा होगा आर, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा है आर। तो ये आर क्या है? ये आर है नियतांक। ये आर क्या है? एक नियतांक। अब आर की जो वैल्यू है किसी एक चालक के लिए नियत होगी। यहाँ पे जैसे आपने मान लिया कॉपर का तार ले लिया, कॉपर के लिए प्रतिरोध अलग है, तो उस कॉपर के तार के लिए हर जगह प्रतिरोध सेम होगा, नियत है, उसका बदलेगा नहीं, यदि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे तब। अगर यदि आपने भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन कर दिया तो क्या होगा, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर सारी चीजें चेंज हो जाएगी, तो ओम का नियम लागू नहीं हो। तो इस बात का आप ख्याल रखें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे ये सिंबल यहाँ से हटाएंगे, V प्रोपोर्शनल टू I, जैसे ही प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाता है, बराबर, और बराबर लगने के साथ एक क्या आ जाता है, बराबर लगता है, और बराबर लगने के साथ एक कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, नियतांक R। तो आइए देखते हैं मतलब क्या है। तो विभवांतर, विभवांतर जो V है वो विभवांतर को दिखा रहा है कि भैया विभवांतर जो I है वो क्या है, ये यहाँ पे विद्युत धारा, जितनी आप धारा बढ़ाएंगे वो। आर क्या है? आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या होता है? जब अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं और उसके बाद कोई एक नियत वैल्यू आती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो जो वो कांस्टेंट वैल्यू आई अनुक्रमानुपात के चिन्ह हटाने से, उसे अनुक्रमानुपात नियतांक कहते हैं, जिसे जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो आर आया है यहाँ पे, आर, यहाँ पे जो आर आया है, इस आर को हम वैद्युत प्रतिरोध का नाम देते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, शर्त क्या है, ये वैद्युत प्रतिरोध होगा, लेकिन
क्या शर्त है कि समान ताप और दाब पर, शर्त डाल कि समान ताप और दाब पर ये वैद्युत प्रतिरोध होगा। तो इसे कहा जाता है कि समान ताप और दाब पर वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध होता क्या है उसे हम पढ़ेंगे आगे। इससे पहले जान लीजिए ओम का नियम, अपना नियम तो बता दिया, लेकिन क्या ओम के नियम की सत्यता है, क्या ओम का नियम सत्य है, उसको चेक करेंगे। ओम का नियम को सत्यापित कैसे करें, इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे। एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट में चीजों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा किनारे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन, उसका निरीक्षण करेंगे। क्या भैया ओम जी ने जो हमारी बात बताई क्या हो सकती है कि नहीं। कि देखिए साइंस प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, खुद से चीजों को करके नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हमने ओम का नियम तो पढ़ लिया कि बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करे तो उसका जो विभवांतर होता है और उसमें जो बहने वाली धारा है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन क्या ये बात हर जगह लागू होती है या कुछ ही चालकों पे लागू होती है, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे की एक बात और। अब एग्जाम को 2-3 महीने बचे। अब 2-3 महीने में आपको रगड़ के मेहनत करनी, जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए। क्योंकि लोग सोचते हैं आप अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं, किसी कारणवश नहीं भर पाया, टेंशन नहीं लेना। अब आप जम के मेहनत करिए और एग्जाम में फोड़ के आइए। आगे जो हमने देखा था ओम का नियम, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में ये बात कही थी, ओम के नियम को चेक करेंगे क्या है, सही है क्या नहीं। तो चेक करने के लिए हमने एक सर्किट बनाई। सर्किट में देखिए एक प्रतिरोध लगाया, प्रतिरोध के ऊपर प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगाया। अब आपको याद हो ये जो सिंबल है वोल्ट मीटर, मैंने सिंबल जहाँ वैद्युत परिपथ आरेख पढ़ाया था वहीं पे मैंने इस सारे सिंबलों के बारे में आपको जानकारी। आइए देखते हैं। ये प्रतिरोध का सिंबल है और ये क्या है आपका, ये है आपका अमीटर। ये है आपका अमीटर। ये आपकी क्या है, ये है बैटरी, ये है कुंजी। और ये आर एच क्या है, आर एच है धारा नियंत्रक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से जैसे ही धारा को भेजेंगे, जैसे धारा यहाँ से पास होगी इधर आगे जाएगी, इधर अमीटर में होके आगे की ओर बढ़ेगी। अमीटर क्या करेगा, धारा को मेजर कर देगा कितनी धारा गई। उसके बाद धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, तो इन दोनों जैसे धारा इस प्रतिरोध में प्रवेश करेगी यहाँ, तो क्या होगा, ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ के विभवांतर को मेजर कर लेगा, विभवांतर को नाप लेगा। तो उसके बाद हम इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अनुपात हर बार सेम आएगा, नियत आएगा, नियत आएगा। ये सर्किट का यही है। देखते हैं, आइए चेक करेंगे। तो कह रहा है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालक पर लागू होता है, केवल धात्विक चालक। जैसे चालक की बात करें यदि, केवल धात्विक चालकों पर लागू, तो चालक है, चालक मिश्र धातु का भी हो सकता है, मिश्र धातु वाले चालकों पे लागू नहीं होगा। जो प्योर मेटल होंगे, प्योर धातु होगा, उसके ऊपर ये केवल लागू होगा, मिश्र धातु के चालकों पे लागू नहीं होगा। तो देखिए सर्किट काम कैसे करेगी। कहते हैं यहाँ पे हमने कुछ एक ग्राफ बनाया, एक तरफ हम विद्युत धारा को दिखाएंगे और दूसरी तरफ दिखा देंगे विभवांतर को, तो दूसरी तरफ दिखा देंगे विभवांतर, दूसरी तरफ दिखाएंगे विभवांतर। और जो बीच वाली लाइन है ये क्या दिखाएगी, आर, ये जो दिखाएगी आर प्रतिरोध, ये दिखा देगी प्रतिरोध। आइए देखते हैं प्रतिरोध। देते हैं सर्किट में हमने सत्यापन करना है सिंपल से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से धारा भेजेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, धारा को भेजेंगे। और धारा जैसे यहाँ से भेजे, अब मान लीजिए यहाँ से आपने 1 एम्पियर की, यहाँ से जो धारा भेजी वो कितने, 1 एम्पियर की धारा ऐसे इधर की ओर ऊपर की ओर भेजा आपने, फिर इधर से ऊपर यहाँ मीटर लगाया। मीटर में आपको आपको बताएगा कि आपने 1 एम्पियर की धारा भेजी है। और जब 1 एम्पियर की धारा भेजी तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे लगाया वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर मेजर किया कि विभवांतर जो है 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकालें। वो सदैव नियत हो, जैसे ओम के नियम ने बताया था कि जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने लास्ट में आपको अगर ध्यान हो तो ये एक बात सीधी गई थी, V बराबर I इंटू आर। यदि यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बाई आर अर्थात प्रतिरोध। अब यहाँ पे R जो है, R क्या है, नियत है, R नियत है, जैसे बताया था कि एक नियतांक है निश्चित ताप के लिए। और V अपॉन I इसकी वैल्यू क्या होगी, सदैव नियतांक आएगी, इसकी वैल्यू सदैव क्या होगी, नियत है। ये ओम के नियम ने बताया, वही चेक करेंगे।
जैसे हमने यहाँ 1 एम्पियर, ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 एम्पियर की धारा भेजी और विभवांतर क्या हो रहा है, 2 वोल्ट का। ये वाला पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से, ये जैसे 2 एम्पियर की धारा भेजेंगे, देखिए अनुपात ऐसे ही पहले चेक करते हैं। जैसे अनुपात क्या होगा, R बराबर V बाई R। देखिए विभवांतर भैया 2 है और धारा 1। आगे देख लेते हैं। ये तो पहले वाले देखिए, अगर आपने 1 एम्पियर की धारा भेजी यहाँ, यदि हम मान लीजिए यहाँ से धारा एक और ये धारा नियंत्रण से पहले 1 एम्पियर की धारा भेजे, तब क्या करेंगे, धारा को थोड़ा बढ़ा देंगे, धारा को क्या करेंगे, 2 एम्पियर की धारा भेजेंगे, धारा को 2 एम्पियर की भेजेंगे। और जैसे धारा आप यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा भेजेंगे, ये देखिए 2 एम्पियर की धारा भेजेंगे, उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, का विभवांतर 4 ओम हो जाएगा। आगे ये भी निकाल के देख लेते हैं, 4/2, इसे काट देंगे, 2/1 आ जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे ही धारा 3 एम्पियर की भेजेंगे, धारा कितनी एम्पियर, 3 एम्पियर की भेजेंगे, इसका जो विभवांतर है वो 6 ओम है, विभवांतर 6 ओम, काट देंगे 2/1। तो आप देखिए प्रत्येक कंडीशन में, यहाँ प्रत्येक कंडीशन में आप ध्यान दीजिए, 2/1, 2/1 और 2/1। तो जहां पे हम R का मान निकाले, प्रत्येक कंडीशन में R के मान क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक, सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ एक ही तार से सर्किट बनाई गई होगी, तो जो सर्किट बनाई गई है पूरी सेम टू सेम आ रही है। ध्यान से देखो, जो R का मान निकाले, यहाँ पे V/I 1/2, यहाँ V/I, यहाँ 1/2, यहाँ भी V/I, वहाँ भी। अगर हम जितनी बार भी प्रतिरोध का मान निकाला है, प्रतिरोध का मान सेम आ रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि जो प्रतिरोध होगा वो नियत होता है। प्रतिरोध क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो नियतांक का मतलब कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निश्चित होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या उसकी वैल्यू एकदम निश्चित है, जो कि ओम साहब ने बताया था। इससे क्या होता है, उनका नियम सत्य होता है। बात आई सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे, लिखने के लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, एक सर्किट बनानी है। अभी सर्किट को आप ध्यान से देखिए, सर्किट में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, इन सारे इंस्ट्रूमेंट की ध्यान से देखिए और इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है, जैसा कि मैंने लिखा है। ओम का नियम किस पे लागू होता है, धात्विक चालकों, मिश्र धातु चालकों पे ओम का नियम लागू नहीं होगा। उसके पश्चात आइए देखते हैं, उसके पश्चात क्या करेंगे। उसके पश्चात आप देख रहे सर्किट में एक बैटरी लगी होती है, हमें एक हम परिपथ बनाएंगे, लेकिन क्या हमें एक परिपथ बनाना है, और परिपथ में क्या करना है, एक बैटरी लगानी है, एक कुंजी लगानी है, एक अमीटर लगाना है, और एक प्रतिरोध लगाना है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर भी लगाना है, और एक धारा नियंत्रक लगाना है, जिससे धारा के मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आइए इतनी सारी चीज लगाने के एक सर्किट तैयार करते हैं, इतना लिख लेंगे। उसके बाद तैयार धारा नियंत्रक से जैसे ही धारा का मान बढ़ाते हैं, वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता है, और इनका जो अनुपात आता है वो सदा नियत आता है। तो हमको देखने पर हर बार यही पता चल रहा है कि उसका जो अनुपात है, नियतांक है, जो आर की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू हर बार सेम आ रही है। तो यही हमारे ओम साहब, ओम जो चर्चा हमारे थे, ओम ने ये बातें बताई थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में किनारे आप सर्किट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ओम का नियम सत्यापन, अगर आगे अगर ये क्वेश्चन आया आपका, ओम का नियम प्लस सत्यापन दोनों आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आएगा तो आया तो 5 से 8 नंबर का आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 5 से 8 नंबर का आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसको करना कैसे है। जैसे पिछले टॉपिक में आपको ओम का नियम, ओम के नियम को लिख देंगे, उसके बाद सत्यापन लिखेंगे, सर्किट बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद जो मैंने बातें बताई उसको लिख देंगे, तो आपका ये पूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आशा देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगा के, जो नहीं पढ़ रहा था अब पढ़ना चालू कर दे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, ये टॉपिक खत्म हो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।